हेलो फ्रेंड्स, हम कल पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। आज उसी के आगे का सेकंड पार्ट इस टेबल के माध्यम से समझेंगे हम। देखो, भौतिक प्रदेश दिए हुए हैं। पहला भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा भौतिक प्रदेश था अरावली पर्वतमाला। तीसरा भौतिक प्रदेश था पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। सबसे पहले देखते हैं अपन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 61.11%, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है वो है आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। फिर है अरावली। अरावली का क्षेत्रफल है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.11%। फिर है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश का 23.3%। फिर है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जिसका है 6.49%। क्षेत्रफल के बाद में दूसरा जो बिंदु है वो है जनसंख्या। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जनसंख्या, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जनसंख्या है 40%। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% पाया जाता है पश्चिमी मरुस्थल में। और 10% पाई जाती है अरावली पर्वतमाला में। 39% पाई जाती है पूर्वी मैदानी प्रदेश में और 11% पाई जाती है दक्षिणी पूर्वी पठार में। यानी जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ही, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान की कुल जनसंख्या की 40% जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश का, क्योंकि वहाँ का जो क्षेत्रफल है वो तो 23.3 है और जनसंख्या 39% है। अब उत्पत्ति, यानी इन जो भौतिक प्रदेश है इनकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो पश्चिमी मरुस्थल की हुई है 33 सागर से, अरावली की हुई है गोंडवाना लैंड से, और पूर्वी मैदानी प्रदेश की भी ये पेरिस सागर हो गया, जबकि ये 33 सागर है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की भी गोंडवाना लैंड से। अब वर्षा, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है 10 से 40 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद है अरावली में 40 से 60 सेंटीमीटर। फिर है पूर्वी मैदानों में 60 से 80 सेंटीमीटर। फिर है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेशों में 60 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर। फिर है वन, जो आपका पश्चिमी मरुस्थल है वहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ, और अरावली पर्वतमाला में उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ, और पूर्वी मैदानी प्रदेशों में मिश्रित पतझड़ वन, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेशों में सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं। फिर है मिट्टी, जो आपका पश्चिमी मरुस्थल है वहाँ पे रेतीली बलुई मिट्टी, अरावली में काली भूरी पथरीली मिट्टी, और पूर्वी मैदानी प्रदेश में है जलोढ़ दोमट, सबसे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है पूर्वी मैदानी प्रदेश में। फिर है आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में काली लाल और कच्छारी मिट्टी। फिर है जलवायु, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश की शुष्क विषम जलवायु, अरावली की उपाद्र जलवायु, पूर्वी मैदानी प्रदेश की आर्द्र जलवायु, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की अति आर्द्र, यानी सबसे जो अधिक वर्षा होती है वो होती है दक्षिणी पूर्वी पठार में, और सबसे कम जो होती है वो होती है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। अब निर्माण क्रम, जो चारों जो प्रदेश बने हैं उनमें सबसे बाद में जो बनने वाला है या सबसे जो नवीनतम है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ था, और सबसे पहले जो निर्माण हुआ है वो हुआ है अरावली का, यानी ये सबसे पहले बनने वाला जो भौतिक प्रदेश है वो है अरावली। पूर्वी मैदानी प्रदेश, यानी ये तृतीय क्रम में, इससे पहले 3 बन चुके थे, अरावली पर्वतमाला, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, और तीसरे क्रम पे जो बना है वो बना है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो द्वितीय क्रम यानी अरावली के बाद में। फिर विशिष्टता, तो जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है यहाँ पे बालू का स्तूप हो गया दिखता है, अरावली पर्वतमाला में खनिजों की बहुलता है,
और पूर्वी मैदानी प्रदेशों में भीड़ यानी जो चंबल नदी है वो दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेशों में बहुत ज़्यादा कटाव करती है। उसके जो कटाव क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, भीड़। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश क्या है, लावा पठार, यानी ये ज्वालामुखी के लावा से निर्मित प्रदेश है, ये पत्थर नहीं है, पठार है। क्षेत्रफल के अनुसार भौतिक प्रदेशों का क्रम, यानी जो सबसे ज़्यादा जिसका क्षेत्रफल है वो है पश्चिमी मरुस्थल, उसके बाद पूर्व का मैदान, उसके बाद अरावली, और सबसे जो कम क्षेत्रफल है वो है हाड़ौती के पठार का। और जनसंख्या के अनुसार भौतिक प्रदेशों का क्रम, तो सबसे अधिक जनसंख्या है पश्चिमी मरुस्थल की, उसके बाद पूर्वी मैदान की, फिर हाड़ौती के पठार की, और सबसे जो कम है वो है अरावली की। क्षेत्रफल तो सबसे कम था हाड़ौती के पठार का और जनसंख्या सबसे कम है अरावली में। फिर आयु के अनुसार भौतिक प्रदेशों का निर्माण, प्राचीन से नवीन, यानी प्राचीन यानी सबसे पहले बनने वाले से नए की तरफ, तो सबसे पहले बनी अरावली, उसके बाद हाड़ौती का पठार, उसके बाद पूर्वी मैदान, फिर है पश्चिमी मरुस्थल। अगर मेरा वीडियो आप सब लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, और इसी प्रकार से इसका आगे का पार्ट आपको शाम की 4 बजे की क्लास में मिलेगा। जब ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको इसका टेस्ट पेपर भी दिया जाएगा। ये आपके सभी शिक्षक एग्जाम, ग्राम सेवक, पटवार, सीईटी सबके लिए महत्वपूर्ण है।